नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, राष्ट्रपति से मिलना कोई आम बात नहीं है और लोग बड़े बड़े वीआईपी भी नहीं मिल पाते हैं। गवर्नर से एक बार टाइम लेके मिल भी लिया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति से मिलना कोई काम करे वैसा तो ही मिल सकते हैं। आपको बता दें, एक रोहतास का लड़का है जो गाँव से आता है और मेहनत करता है, 1 रुपये दक्षिणा लेता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि 1 रुपये इस ज़माने में कौन लेता होगा भाई, 1 रुपये में पढ़ाएगा भी कोई नहीं, लेकिन 1 रुपये दक्षिणा लेके IITian बना रहे हैं। और हम आपको मिलवाते हैं RK श्रीवास्तव से। हमने पहले भी आपको रूबरू कराया होगा। RK श्रीवास्तव जो हैं पटना में पढ़ा रहे हैं बच्चों को और गांव से शुरू किया था और आज बहुत बड़े मुकाम पे हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सिटी पोस्ट के सभी दर्शकों को पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। और अच्छा लगता है जब हैप्पी न्यू ईयर तो आप बच्चों का बना दिए हैं। ये बताइए, जहाँ बड़ा बड़ा आदमी नहीं जाता वहाँ बच्चा लोग को घुसा दिए जी। एक IITian, खाली आप ही का बच्चा IITian है जी, कैसे घुसा देते हैं? मतलब राष्ट्रपति कैसा, मतलब आप लोग ले लिए? देखिए, जब कुछ नेक काम करने का प्रयास होता है तो देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को भी नज़र होती है। और ये हम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है कि जिससे जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो खुद भी एक शिक्षिका रह चुकी हैं, तो देश के प्रथम नागरिक के बगल में बैठना, वहाँ पर स्पीच देना और सम्मान पाना, आशीर्वाद पाना एक छोटे से गांव के लड़कों के लिए, या चाहे वो टॉप तक भी क्यों ना पहुँचे हों, सबके लिए। क्योंकि आपने शुरू में ही चर्चा किया कि देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की संख्या आपको अधिक मिल सकते हैं, राज्यपाल के भी मिल सकते हैं, लेकिन उनसे भी उनका भी आशीर्वाद पाना के लिए आपको टाइम लेना पड़ता है। और देश में तो राष्ट्रपति सिर्फ एक ही हैं। तो हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए भी एक प्रेरणा हुआ कि वैसे आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के लिए यदि बेहतर काम हो तो शायद उन बच्चों की दुआएं, उनके माता पिता का दुआ है कि हमें राष्ट्रपति महोदया का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त। जितना मुझे, मेरे नॉलेज को पता है जितना, कि बिहार में सिर्फ 3 ही टीचर हैं आपको मिला के जो राष्ट्रपति से मिल पाए हैं। जी, पहले जो हैं SC वर्मा सर को ये सौभाग्य प्राप्त है, वो तो मतलब गुरु समान हैं। और सुपर 30 के आनंद सर को मीडिया के माध्यम से या उनकी कृतियाँ जो है बिहार को काफ़ी गौरव भी दिया है। और करीब 30 मिनट और उससे अधिक का समय मिलना और बच्चों से बातें करना, बच्चे अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को राष्ट्रपति महोदया से सीखने को मिला कि उन्होंने एक प्रेरणादायक, इस देश के लिए ही उन्होंने चर्चा किया कि केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है या केवल सरकार के बस की बात नहीं है कि किसी राष्ट्र को वो सबसे उच्च श्रेणी तक लेकर चले जाए। वहाँ के नागरिक का भी कर्तव्य है कि यदि कोई किसी भी फील्ड में यदि तो सक्षम है तो वो भी निचले तबके के या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनका हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ाएं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया अपने पिताजी के बारे में कि उनके पिताजी ने उनको सजेस्ट किया था या उनको बताया था कि यदि बेटा तुम तरक्की कर गई हो, तुम आगे बढ़ गई हो, तो तुम भी अपने जीवन में प्रयास करें कि तुम भी, तुमसे जितने भी नीचे तबके के लोग हैं, जिस परिवेश में तुम अपने गांव से, शहर से, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले की बातें बता रही थी कि अपने पिताजी कहते थे कि तुम भी हाथ पकड़ के और आगे बढ़ाने का प्रयास करो। और जब एक एक आदमी ऐसा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्र जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। और उन्होंने हमारे बच्चे को भी एक नोटिस किया कि ठीक है, आप IITian हैं, आपको 50 लाख का पैकेज मिले या 50 करोड़ का मिले, जब आपके माता पिता का मंथली इनकम 10,000 हो, 8,000 हो या 15,000 हो, फिर भी आपको पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया, आप उस मंच तक पहुँचे, तो आपको यदि करोड़ों का पैकेज मिले तो आपका भी दायित्व है कि आप भी आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के लिए जहाँ भी रहें उनके शिक्षा में मदद करें। यदि आप एक बच्चे को गोद लें या 100 बच्चे को गोद लें, यदि ऐसे नेक काम करते हैं तो आपका जीवन सार्थक माना जाएगा। अब
अब ये लोग मानते नहीं है कि आप दक्षिणा 1 रुपया लेके आप बना रहे हैं। इस पर थोड़ा रोशनी डालिएगा। 1 रुपये ही क्यों, हम 100 रुपये ले सकते हैं, 1000, चलो 5000 भी आज के टाइम में कुछ मायने नहीं रखता, आपको भी पता है। तो 1 रुपये से क्या ही होगा। नहीं, ये तो मैंने कई बार मीडिया के माध्यम से या आप लोगों ने जब जब मंच दिए तो मैंने चर्चा किया है कि जब प्रारंभिक समय का दौर था तो जैसे बच्चों का आप बोल रहे हैं कि ठीक है, कुछ बच्चे ग्रामीण परिवेश में होता है कि 100 रुपया दिए, 150 रुपया दिए। कुछ बच्चे हैं कि मतलब निःशुल्क हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चे क्या होते हैं कि स्वाभिमानी होते हैं। जैसे कुछ बच्चों को होता है कि भाई हम निःशुल्क नहीं पढ़ेंगे, ठीक है सर, आपका 100 रुपया हम नहीं दे पाएंगे, हम 10 रुपया देंगे या 20 रुपया देंगे। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि बच्चे, जो सारे बच्चे नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे स्वाभिमानी होंगे। तो लगा कि जब ये प्रक्रिया अपनाना ही है, ठीक है, अभी लंबे साल 13 साल हो गए हैं, तो अभी लगता है कि 1 रुपया का वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1 रुपया दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब उसी समय सब चल रहा है कि ठीक है तुमको कुछ नहीं देना है, तो जो हम लोग के भाषा में होते हैं, जो बिहार के भाषा में, अच्छा ठीक भाई 1 रुपया दे दो। तो वहीं से एक स्टार्ट हुआ कि बच्चों को भी लगा कि मैंने सर को दिया, तो बस एक है उसको निःशुल्क बोलिए या 1 रुपया गुरुदक्षिणा बोलिए, बच्चों को भी लगा कि दे दिया और हमको भी लगे कि उससे हमने ले लिया। और बातें रही कि जब मैं तो हमेशा जितने भी मीडिया को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और बहुत सारे शिक्षक भी करते होंगे जिनको नाम, शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा मिल रहा है, क्योंकि उनकी कामों को जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो उसके माता पिता जरूर है कि आपको इम्पोर्टेंस देंगे, बच्चा देगा, उसके रिलेटिव देंगे, लेकिन कितने दूर तक पहुंच पाएंगे। तो उसको पहुंचाने का एक ही माध्यम है, मीडिया है। तो मैं मीडिया को भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्हीं के माध्यम से हम लोगों के बातों को पहुंचा। जब हमारी बातें पहुंचने लगे तो हमारे पास पैसा कमाने के साधन मिल गए। ठीक, अभी तो थोड़ा बहुत आदमी यूट्यूब से भी कमा लेता है, लेकिन जब उस दौर से क्या था, गेस्ट टीचर के रूप में बड़ी बड़ी संपन्न संस्थाएं बुलाने लगी। तब बुलाने लगी तो जब आपके नाम, शोहरत, इज्जत मिलते हैं, तो IIT में जो है बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं बच्चों से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ले रही हैं। तो उसमें मान लीजिए कि हम लोगों को लाखों रुपया दे दिए, 5 दिन पढ़ाएं, 10 दिन पढ़ाएं, 15 दिन पढ़ाएं, तो उस पैसे के पार्ट का हम लोग यूज करने लगे। अब रही यूज करने की बातें कि जब आज भी हमारे यहाँ सरकारी शिक्षक हैं जो मतलब कि प्राइमरी के हों या मिडिल के हों, यदि मान लीजिए जिनको 35,000 है या 40,000 है या 50,000 है, परिवार तो चल रहा है। वही चीज़ हम अपने बच्चे को भी नोटिस करते हैं कि कुछ बच्चे को आप देखिएगा कि ऐसे होगा, यदि नीयत साफ हो कि मान लीजिए कि आप लाखों कमा लिए तो आप 40,000 में भी परिवार चला सकते हैं, 60,000 को बचाया भी जा सकता है। तो हम बच्चे को, जहाँ राष्ट्रपति महोदया ने भी उनको अपना एक तरह का संबोधन में बताया कि आप भी समाज के लिए करें, तो कुछ को मैं देखता हूँ कि सर पैसा बच नहीं रहा है। मतलब ऐसे सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, जब भाई 20,000 में, 15,000 में परिवार चल रहा था फिर भी बच रहा था, लाखों कमाने लगे फिर भी कह रहे हैं कि अभी EMI में ही परेशान हैं, करोड़ों कमा रहे हैं फिर भी कह रहे हैं कि EMI में परेशान हैं। नियत साफ हो मदद करने का तो लाख वाले भी कर देंगे, 1000 वाले भी कर देंगे। नियत नहीं साफ हो तो करोड़ वाले भी कहेंगे कि अभी यहाँ मकान खरीदें, आप 10 लाख के भी 4 व्हीलर में चल सकते हैं, चलने वाले करोड़ में भी चल सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए कि आप अपने इनकम का, अपने बच्चों को भी, चाहे आपके माध्यम से जो लोग पहले से ही मदद कर रहे हैं, तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि ईश्वर उनको लंबी आयु दे। और लेकिन जो लोग सुन रहे हैं और सक्षम हैं, तो अपने इनकम का मिनिमम 5% या 10% या जो भी उनको बन पाए, किसी को पैसा देने से बेहतर है कि अपने अगल बगल के 1-2 बच्चे का भी एक इंसान यदि गोद लेना चालू कर दिए तो धीरे धीरे देखिएगा कि हम लोग बहुत बड़ा इनिशिएटिव आप बात कर रहे हैं, इस पर लोग सोचेंगे ज़रूर। एक चीज़ और पूछना था, बिहार की बात करें तो BPSC पेपर लीक का मामला चल रहा है, और फेमस टीचर रहमान सर कह लीजिए, खान सर कह लीजिए, ये लोग भी बच्चों के साथ स्ट्राइक पे निकल रहे हैं, उन पे भी FIR हो रहा है। आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, अभी हमारे यहाँ जो JEE मेन का पेपर होता है, उसके बाद JEE एडवांस का पेपर होता है। किसी भी चीज़ों के लिए विकल्प होता है आपस में बातचीत। जो भी बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं वो भी एक इंसान है, और जो एक पृथ्वी पर आया है सबको एक दिन जाना है, उनके भी बाल बच्चे हैं, वो भी संघर्ष करके ही वहाँ तक पहुँचे होंगे।
कहीं भी किसी को मार कर पीट कर उसका हल नहीं निकाला जा सकता है। हल आपस में बात होते हैं, बातें सही हो या गलत हो, लेकिन चर्चा जरूर होनी चाहिए। हम इस पर जो नॉर्मलाइजेशन की बात आती है, तो अभी जेई मेन का हम लोगों का पेपर होता है। जेई मेन में जैसे अभी नए साल का अभी 22 जनवरी से चालू है। 22 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में अलग पेपर आएगा, इवनिंग शिफ्ट में अलग आएगा, 23 को अलग पेपर आएंगे, 24 को अलग आएंगे, पूरे एक वीक तक चलेंगे पेपर। अभी मेरे यहाँ शुभम जो है, जो इस बार जो IIT खड़गपुर में गया, जेई एडवांस में तो ऐसा नहीं, जेई एडवांस में सबको कॉमन क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन जेई मेन की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ ही शिवम का 225 नंबर आया था और शुभम का 255 नंबर आया। अलग अलग डेट को बैठे, 255 नंबर आने वाले का परसेंटाइल कम हो गया और 225 वाले का अधिक हो गया। क्या उस बच्चे को दुख नहीं होगा क्या? कि मतलब हुआ कि मेरा मार्क्स अधिक आया, मेरा अंक अधिक आया, लेकिन मेरा ठीक है। अब देखिए, लेकिन जब जेई एडवांस दोनों पेपर दिए तो वहाँ शुभम ही IIT खड़गपुर पहुँच पाया, शिवम तो नहीं पहुँच पाया। लेकिन यदि दोनों जेई एडवांस में अच्छे नहीं कर पाते, केवल NIT में जाना रहता, तब तो क्या होता कि कम नंबर लाने वाले को अच्छा ब्रांच और अच्छा कॉलेज मिलता और अधिक नंबर आने वाले को कम मिलता। तो सिंपल बात है कि ज़रूरत है या मजबूरी है, बड़े लोग जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, बातचीत करके इसको बताएं कि क्या मैक्सिमम लेवल का क्राउड और एग्ज़ाम लेने में क्या परेशानियां हैं। यदि परेशानियां यदि हो रही हैं तो बातचीत करके उसका हल होगा, क्योंकि ये हल हो ही नहीं सकता है कि आपको अलग पेपर मिले, हमको अलग पेपर मिले, और पेपर में आपका, अब सोचिए कि ये क्राउड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मान लीजिए कि जिस दिन आप बैठे थे लड़का अधिक बैठ गया, हम बैठे थे लड़का कम बैठ गया, नंबर आ गया मेरा अधिक, आपका हमसे कम आया, आपका परसेंटाइल बन गया अधिक, आपको मिल गया अच्छे कॉलेज में CS ब्रांच, हमको ना वो कॉलेज मिला, उससे नीचे मिला, और एक समान एक दिन बैठते तो कम आए या अधिक आए, हमको सुकून मिलता कि ये क्वेश्चन और लड़ाई एक समान था। बच्चों का कहना है कि देश एक है तो पेपर भी एक होगा, तो इसमें आपका यही टेक होगा कि एग्जाम फिर से री एग्जाम होना चाहिए? देखिए, इसका हल जो है, मैंने चर्चा ही किया कि बातचीत करके निकलना चाहिए। और सवाल से हम बता रहा हूँ, वही आप ही की बात बता रहा हूँ। और इसका हल यही है कि आप पे यदि कहीं का एक वीडियो निकला हुआ है, कहीं का एक जगह का, और उस वीडियो के आधार पर यह बच्चे और सारे लोगों का है कि क्या अन्य जगहों पर भी ऐसा है जिसकी मतलब कि वीडियो पब्लिक में नहीं है। तो यदि बच्चों की डिमांड है और सबकी अभिभावक भी यही चाहते हैं कि मतलब यदि साफ सुथरा एक बार एग्जाम हो, और यदि आपको लग रहा है, क्योंकि जो देखिए सर्वोच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं, तो उसमें एक चीज़ लगता है कि फिर से एक गवर्नमेंट सिस्टम में आने के लिए फिर से करना पड़ता है। सभी जगह सेंटर चूज कीजिए, लोगों को लगाइए, लेकिन कहने का मतलब है कि जब ये आंदोलन बड़ा होता है तो बैक लोग क्यों जाते हैं। इसका मतलब है कि जब आंदोलन बड़ा हो तो वहाँ पर तो ये होता है ना कि लगता है कि फिर से यही पब्लिक हमको वोट देगा। तो जब आपको लगता है कि खुद के कैरियर पर दिक्कत आता है तो उसका हल निकलता है। तो क्या बच्चों का कैरियर नहीं है क्या? बातचीत करके एक ऐसा हल निकले जो बच्चों के पक्ष में हो, जो बच्चे चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे आर.के. श्रीवास्तव को। इनडायरेक्टली नहीं तो डायरेक्टली उन्होंने कहा है कि बीपीएससी का री एग्ज़ाम होना चाहिए। बच्चों का भी करियर बहुत मायने रखता है। कहीं ना कहीं वो वोट भी जो हमारे हाथ में है, युवा के हाथ में वोट बैंक होता है, और बच्चों के एग्ज़ाम के साथ या ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और आपको हम बता दें कि बिहार में ये तीसरे टीचर हैं जो प्रेसिडेंट से मिल के आए हैं और 30 मिनट से ज़्यादा बातचीत हुई है, बच्चों की बातचीत हुई है। इनके बारे में और भी कुछ हमने आपको बताया है, और कुछ जानना हो या इनके बारे में और इनसे जुड़ना हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।